क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत केवल 5 मिनट ब्रह्मांड से संवाद करके करें, तो आपकी जिंदगी में कैसा चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है? जब आप सुबह उठते ही ब्रह्मांड से 3 बातें करते हैं, आभार, इच्छा और समर्पण, तो आप अपने अंदर और बाहर दोनों में एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हैं, जो आपके हर संकल्प को साकार करने लगती है। जैसे ही आप सुबह नींद से जागते हैं, आपका मस्तिष्क अल्फा और थीटा वेव्स के बीच की अवस्था में होता है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपका कनेक्शन सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हम नींद से ठीक उठते हैं, तब हमारी चेतना का स्तर गहरा और ग्रहणशील होता है। यही समय है जब आप अपने अवचेतन मन में कोई भी विचार डाल सकते हैं और वह बीज की तरह अंकुरित होकर आपकी वास्तविकता बन सकता है। इसलिए यह समय केवल अलार्म बंद करने या सोशल मीडिया चेक करने का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का है। कल्पना कीजिए एक लड़की की जो मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में अपने सपनों को खो बैठी थी। हर दिन ऑफिस, ट्रैफिक, तनाव और थकान उसका रूटीन बन गया था। लेकिन फिर उसने सुबह उठते ही ब्रह्मांड से संवाद करना शुरू किया। उसने सबसे पहले आभार जताया, अपने शरीर का, अपनी नौकरी का, अपने परिवार का। फिर उसने अपनी सच्ची इच्छा ब्रह्मांड के सामने रखी, मैं अपनी रचनात्मकता को दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूं। और अंत में उसने सब कुछ समर्पण कर दिया, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड, तू बस रास्ता बना। 3 महीने बाद उसी लड़की को एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी में स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी मिल गई। और फिर धीरे धीरे उसने अपनी शॉर्ट फिल्म भी रिलीज की, जो वायरल हो गई। उसने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस सुबह 5 मिनट खुद से और ब्रह्मांड से सच सच बात की। जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, तो आप उस ऊर्जा को स्वीकार कर रहे होते हैं जो पहले से आपके जीवन में है। यह कृतज्ञता एक चुंबक बन जाती है, जो और भी अधिक सकारात्मक घटनाओं को आपकी ओर खींचती है। जब आप अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से बोलते हैं, तो आप अपने अवचेतन को एक दिशा दे रहे होते हैं। और जब आप समर्पण करते हैं, तो आप नियंत्रण छोड़ देते हैं। और यहीं से चमत्कार शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तभी आपके लिए काम करना शुरू करता है जब आप उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। अब कल्पना करें कि आप सुबह उठते ही आंखें बंद करते हैं, दिल की धड़कनों को सुनते हैं और फिर कहते हैं, मैं आभारी हूं इस नए दिन के लिए, इस जीवन के लिए। फिर आप बोलते हैं, मैं आज अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा हूं। मेरे जीवन में समृद्धि, प्रेम और शांति सहज रूप से आ रही है। और अंत में आप बस कहते हैं, ब्रह्मांड, मैं खुला हूं तेरे संकेतों के लिए, तेरे रास्तों के लिए। जो तू चाहेगा वही मेरा मार्ग होगा। इतना कहना ही आपके चारों ओर एक कंपन उत्पन्न कर देता है, जो अदृश्य होते हुए भी आपको हर क्षण आगे बढ़ाता है। आप एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो सुनता है, महसूस करता है और प्रतिक्रिया करता है। आपकी हर सोच, हर भावना और हर शब्द उस ब्रह्मांड के पास एक संदेश की तरह जाता है। और जब आप सुबह के उस पवित्र क्षण में यह 3 बातें करते हैं, तो वह संदेश सबसे शुद्ध, सबसे शक्तिशाली रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। जिस तरह रेडियो एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी आपकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करता है। और सुबह सुबह वह फ्रीक्वेंसी सबसे साफ और सबसे गूंजदार होती है। यही वजह है कि महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त का इतना महत्व बताया है। सुबह 4 से 6 बजे का समय केवल धार्मिक क्रिया के लिए नहीं, बल्कि आत्म प्रेरणा और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का सबसे मजबूत समय है। कई सफल लोग, चाहे वे बिजनेस लीडर हों, कलाकार हों या खिलाड़ी, सभी सुबह के इस समय का उपयोग करते हैं। वे दिन की शुरुआत ब्रह्मांड को संबोधित करके करते हैं, अपनी ऊर्जा को संरेखित करते हैं और फिर पूरा दिन उसी दिशा में चलता है। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, बस 5 मिनट खुद को दें। ना कोई मोबाइल, ना कोई शोर, ना कोई जल्दबाजी, केवल आप, आपकी सांसें और ब्रह्मांड की वह गूंज जो आपकी आत्मा तक पहुंच रही है। इन 3 बातों से दिन की शुरुआत करें, आभार, इच्छा और समर्पण। आप देखेंगे धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल रही है। आपकी सोच साफ हो रही है, आपके निर्णय सटीक हो रहे हैं और आपकी इच्छाएं हकीकत बन रही हैं। सुबह जब आप जागते हैं, तो केवल आपकी आंखें नहीं खुलती, आपकी आत्मा भी एक नए अनुभव के लिए तैयार होती है। इसी क्षण का उपयोग अगर सही ढंग से किया जाए, तो यह एक सामान्य दिन को भी असाधारण बना सकता है। यही कारण है कि कई महान वैज्ञानिक, कलाकार
और योगी सुबह के पहले घंटों को सुनहरी खिड़की कहते हैं। यह खिड़की आपकी चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। वह ऊर्जा जो हर कण में है, हर विचार में है और हर संभावना में है। इस खिड़की से झांककर अगर आप अपने मन की सच्ची बात ब्रह्मांड से कह दें तो पूरा अस्तित्व उसे साकार करने के लिए काम करने लगता है। एक युवक था जो एक बहुत ही छोटे गांव से आया था। उसके पास कोई बड़ा डिग्री नहीं था, ना पैसे थे, ना कोई बड़ा नेटवर्क, लेकिन उसके पास एक विश्वास था सुबह उठकर ब्रह्मांड से संवाद करने का। हर दिन वह अपने खेत में काम करने से पहले 5 मिनट बैठता, आंखें बंद करता और केवल 3 बातें दोहराता। मैं आभारी हूं जो भी मुझे मिला। मैं चाहता हूं एक दिन मैं लाखों लोगों को प्रेरित कर सकूं और ब्रह्मांड जो भी राह हो, मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूं। किसी को नहीं पता था कि यह 5 मिनट की साधना कैसे काम कर रही थी, लेकिन कुछ सालों में वही युवक एक मोटिवेशनल स्पीकर बना जिसके वीडियो करोड़ों लोग सुनते हैं। उसने कभी स्क्रिप्ट नहीं सीखी, बस ब्रह्मांड से जुड़कर अपने विचारों को बोलना सीखा। यही फर्क होता है। जब आप सुबह उठते ही ब्रह्मांड से खुलकर बात करते हैं तो आपको बोलने के लिए शब्द मिलते हैं, चलने के लिए राह मिलती है और जीने के लिए उद्देश्य मिलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सिद्ध हो चुका है कि जैसे ही आप जागते हैं, आपका मस्तिष्क डेल्टा से थीटा और फिर अल्फा तरंगों में प्रवेश करता है। इस अवस्था में अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यदि आप इस समय में डर, चिंता या नकारात्मकता से भर जाएं, तो वही आपकी दिनचर्या और भविष्य का भाग बन जाता है। लेकिन यदि आप इस समय सकारात्मक पुष्टि, कृतज्ञता और आशावादी विचारों से स्वयं को भर दें, तो यह आपके मस्तिष्क की न्यूरल पाथवेज को इस तरह दोबारा बनाता है कि आपका व्यवहार, निर्णय और ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। यही वह समय है जब आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं, न केवल पाने के लिए बल्कि बदलने के लिए। अब कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठते ही यह कहते हैं, मैं आभारी हूं अपनी सांसों के लिए, अपने शरीर के लिए और उस अनदेखे मार्गदर्शन के लिए जो हर पल मुझे संभालता है। इसके बाद आप अपनी इच्छा ब्रह्मांड के आगे रखते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत सार्थक हो, मेरा उद्देश्य स्पष्ट हो और मेरी राह प्रशस्त हो। और अंत में आप समर्पण करते हैं, मैं नियंत्रण छोड़ता हूं, मैं भरोसा करता हूं, ब्रह्मांड तू ही मेरा मार्गदर्शक है। इस प्रक्रिया को अगर आप 7 दिनों तक लगातार करें तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच अधिक स्पष्ट हो गई है, आपके विचार सकारात्मक और शक्तिशाली हो गए हैं और आप जैसे एक अदृश्य शक्ति से संचालित होने लगे हैं। एक और प्रेरक उदाहरण है एक महिला का जो अवसाद में थी, रिश्तों में टूटी हुई थी और आत्मविश्वास पूरी तरह खो चुकी थी। लेकिन किसी दिन उसने इंटरनेट पर एक साधारण वाक्य सुना, सुबह उठते ही ब्रह्मांड से बातें करो, वह सुनता है। उसने विश्वास के साथ कुछ नहीं किया, केवल आजमाने के लिए किया। पहले दिन कुछ खास नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन उसे अपने भीतर थोड़ी शांति महसूस हुई। फिर तीसरे दिन उसने पाया कि उसके नकारात्मक विचार कम हो रहे हैं। 7वें दिन उसे अपने जीवन का एक मकसद दिखा, उसे औरों की मदद करनी है। और फिर कुछ महीनों में उसने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया और आज वह सैकड़ों महिलाओं को गाइड कर रही है। क्या यह चमत्कार था? शायद नहीं। यह था चेतना का सक्रिय उपयोग। सुबह का 5 मिनट का वो मौन संवाद जो ब्रह्मांड से जुड़ने का सेतु बन गया। आपका जीवन आपकी चेतना का विस्तार है। सुबह सुबह की आपकी पहली सोच उस रंग की तरह होती है जिससे पूरा दिन रंगा जाता है। अगर वह सोच आभार की है, स्पष्ट इच्छा की है और समर्पण की भावना की है, तो समझ लीजिए कि आपने ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तरंगों पर सवारी शुरू कर दी है। आप अकेले नहीं हैं। आपके हर शब्द, हर भावना और हर सपने को सुनने वाला एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तंत्र है जो आपकी ऊर्जा के अनुसार ही आपके जीवन को आकार देता है। इसलिए कल सुबह जब आप जागें तो कुछ पल के लिए आंखें बंद करें। ना भागें, ना उलझें, बस रुकें, सांस लें और कहें, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड। आज मैं आभारी हूं, आज मैं इच्छुक हूं और आज मैं समर्पित हूं। जो भी होगा उसके पीछे तेरा हाथ होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे ये सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये आपकी वास्तविकता बन जाएंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ शब्दों से, केवल 5 मिनट की बातचीत से जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है? लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड को आपकी लंबी पूजा, जटिल प्रक्रिया या सैकड़ों बार दोहराए गए मंत्रों की
जरूरत नहीं होती, उसे केवल आपके भाव की जरूरत होती है। जब आप सच्चे भाव से ब्रह्मांड से बात करते हैं तो हर शब्द एक कंपन बनकर बाहर जाता है, और यह कंपन, यह वाइब्रेशन एक ऐसी तरंग छोड़ता है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। जब आप सुबह उठते ही यह कंपन निर्मल भाव से भेजते हैं तो मानो आपने ब्रह्मांड को एक आदेश दे दिया हो कि आज यह दिन मेरे पक्ष में काम करेगा। इस प्रक्रिया को समझना हो तो पानी को देखिए। शांत पानी में जब आप एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें चारों ओर फैलने लगती हैं। ऐसा ही कुछ हमारे विचारों और भावनाओं के साथ होता है। जब आप सुबह अपनी शुद्ध भावना से एक विचार ब्रह्मांड में भेजते हैं, वह लहरों की तरह फैलता है, और ब्रह्मांड जो पूरी तरह ऊर्जा का खेल है, उन्हीं तरंगों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि सुबह की भावना, सुबह की सोच इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह दिन भर की दिशा तय करती है। एक लड़का था जो बार बार इंटरव्यू में असफल हो रहा था। उसके आत्मविश्वास का स्तर गिर चुका था और घर वाले भी ताने मारने लगे थे। उसने कहीं सुना कि अगर आप ब्रह्मांड को अपनी स्थिति समझाओ, वह हल निकालता है। उसे यह बात अजीब लगी, पर वह थक चुका था, इसलिए एक दिन सुबह जल्दी उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे ब्रह्मांड, मैं आभारी हूं कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है। इसका मतलब है कि तू मुझे मजबूत बना रहा है। मैं चाहता हूं कि मुझे वह नौकरी मिले जहां मैं अपना सर्वोत्तम दे सकूं, और मैं समर्पित हूं। जो भी रास्ता तू दिखाएगा उस पर चलूंगा। सिर्फ इतना कहा और आगे कुछ नहीं किया। लेकिन वह अगले दिन और उसके बाद भी यही करता रहा। 5 मिनट की यह साधना, और 2 हफ्तों के भीतर उसे अपने मन की कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया और वह चुन भी लिया गया। उसने किसी से शेयर करते हुए सिर्फ इतना कहा, मैंने दुनिया से कहना बंद कर दिया और ब्रह्मांड से कहना शुरू किया। यह केवल कहानी नहीं है, यह सच्चाई है। हमारी चेतना एक प्रोजेक्टर की तरह काम करती है। आप जो अपने भीतर अनुभव करते हैं, वही आपके बाहर की दुनिया में प्रकट होता है। इसलिए जब आप सुबह उठते ही आभार जताते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि आप पहले से ही संपन्न हैं। जब आप अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से कहते हैं तो आप ब्रह्मांड के उस हिस्से को सक्रिय कर देते हैं जो आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। और जब आप समर्पण करते हैं तो आप नियंत्रण छोड़ते हैं और ब्रह्मांड को उसकी असली शक्ति के साथ काम करने का अवसर देते हैं। सुबह के पहले 5 मिनट एक बीज की तरह होते हैं। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह बीज उस दिन के अनुभवों की जड़ें बनता है। और अगर वह बीज कृतज्ञता, सकारात्मकता और सच्चे उद्देश्य से भरा हो तो दिन भर की मिट्टी उस बीज को शक्ति देती है। सोचिए, अगर आप एक दिन नहीं बल्कि रोज ऐसा करें तो कैसा वृक्ष खड़ा होगा आपकी जिंदगी में। एक ऐसा वृक्ष जो आत्मविश्वास से भरा होगा, अवसरों से लदा होगा और स्थिरता से जड़ा होगा। आपका अवचेतन मन हर सुबह एक कोरे कागज की तरह होता है। उस पर जो पहली स्याही पड़ती है वह पूरे दिन की कहानी बनाती है। इसलिए अपनी सुबह की शुरुआत फोन या चिंता से नहीं बल्कि आत्मवार्ता से कीजिए। यह आत्मवार्ता ब्रह्मांड के साथ सीधी बातचीत होती है। और यह 3 बातें, आभार, इच्छा और समर्पण, एक ऐसी त्रिवेणी की तरह हैं जो आपकी ऊर्जा को शुद्ध, केंद्रित और ऊर्जावान बनाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता। वह सिर्फ 3 जवाब देता है, हाँ या भी नहीं, और मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर रखता हूं। इसलिए जब आप सुबह ब्रह्मांड से बात करें तो केवल शब्द ना बोलें, विश्वास के साथ बोलें, भाव से बोलें। फिर देखिए कैसे घटनाएं बदलती हैं, कैसे लोग आपकी मदद के लिए आते हैं और कैसे आप खुद को उस स्थान पर पाते हैं जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो जब अगली सुबह आप अपनी आंखें खोलें, दिल से महसूस कीजिए और बोलिए, मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरी कोशिशें सफल हों और मैं समर्पण करता हूं। सब कुछ तेरे हाथ में है ब्रह्मांड। यही सरल, सहज और शुद्ध 3 बातें हर दिन को दिव्य बना सकती हैं। और धीरे धीरे ये दिन, महीने और साल आपकी वो जिंदगी बना देंगे जिसका आपने कभी सपना देखा था। हर सुबह जब आप गहरी नींद से जागते हैं तो केवल शरीर ही नहीं, आपकी आत्मा भी एक शून्य की स्थिति से लौटती है। यह शून्य ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ा होता है, जहां कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, केवल शुद्ध चेतना होती है। जब आप उस क्षण में पहली बार अपने होश में आते हैं तो वह समय ऐसा होता है जब आप अपने अवचेतन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच सीधे संपर्क में होते हैं। यही वह समय होता है जब आपका एक शब्द, एक भावना या एक विचार पूरी सृष्टि को प्रभावित कर सकता है।
इसीलिए यह तीन बातें, आभार, इच्छा और समर्पण, उस क्षण में जादू की तरह काम करती हैं। कल्पना कीजिए जैसे एक कलाकार एक नए कैनवास पर पहली ब्रश स्ट्रोक करता है, वैसा ही है यह पल। यह पहला स्पर्श तय करता है कि चित्र कैसा बनेगा। उसी तरह सुबह की पहली भावना यह तय करती है कि आपका दिन कैसे आकार लेगा। यदि वह भावना कृतज्ञता की है तो आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। यदि वह भावना स्पष्ट इच्छा की है तो दिन भर आपके निर्णय उसी दिशा में काम करेंगे। और यदि वह भावना समर्पण की है तो आप तनाव मुक्त होकर ब्रह्मांड के संकेतों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हजारों वर्षों से योगियों और साधकों ने ब्रह्म मुहूर्त को साधना का सबसे पवित्र समय माना है। लेकिन उद्देश्य केवल ध्यान करना नहीं था, बल्कि उस ऊर्जा अवस्था का लाभ उठाना था जिसमें चेतना सबसे शुद्ध और ग्रहणशील होती है। आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि जागने के बाद के पहले 20 मिनट ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क के दोबारा ढलने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। यदि इस समय आप सकारात्मक और संकल्पशील विचारों से अपने मस्तिष्क को भरें तो वह उन विचारों के अनुसार नए न्यूरल नेटवर्क बनाता है। यही कारण है कि सुबह कहे गए शब्द और भावनाएं सिर्फ विचार नहीं रहती, वे आपके चरित्र और व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं। एक युवक ने जीवन से हार मान ली थी। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए और आत्मविश्वास पूरी तरह समाप्त हो गया। वह महीनों तक उदासी में डूबा रहा, लेकिन एक दिन किसी ने उसे एक बात कही, सुबह ब्रह्मांड से बात करना शुरू करो। कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, बस सच सच कहना कि क्या महसूस करते हो। पहले तो उसने यह मजाक समझा, लेकिन फिर एक सुबह उठकर उसने कोशिश की। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं आभारी हूं कि आज भी जिंदा हूं, भले ही थका हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक रास्ता दिखे जिससे मैं फिर से खुद पर विश्वास कर सकूं, और मैं समर्पित हूं, अब जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। यही वह सुबह थी जब बदलाव शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में उसे फिर एक नौकरी मिली, छोटी ही सही, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और फिर समय के साथ उसने खुद को फिर से खड़ा किया। वह कहता है, मेरे जीवन को कोई मोटिवेशनल स्पीच ने नहीं बदला, बल्कि वह 5 मिनट की बातचीत थी मेरे और ब्रह्मांड के बीच। हर दिन की शुरुआत केवल चाय, खबरें या मोबाइल से करना, यह हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है। लेकिन जब आप सुबह उठते ही कुछ मिनट खुद से और ब्रह्मांड से बात करते हैं तो यह आपको भीतर से जोड़ता है। यही जुड़ाव आपको संतुलन देता है। और जब आप संतुलित होते हैं तो आपके निर्णय बेहतर होते हैं, आपका व्यवहार शांत होता है और आपका आत्मविश्वास स्थायी होता है। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप सोच समझकर जवाब देते हैं। आप डरते नहीं, बल्कि भरोसे के साथ कदम उठाते हैं। एक महिला थी जो हर दिन सुबह सुबह उठते ही नकारात्मकता से भर जाती थी। आज फिर वही ऑफिस, वही लोग, वही थकान, और जैसे जैसे दिन बीतता उसकी बातें सच होती जाती। उसका मूड बिगड़ा रहता, सहकर्मी नाराज रहते और काम कभी समय पर पूरा नहीं होता। फिर एक दिन उसने एक प्रयोग किया। वह सुबह उठते ही केवल 3 बातें कहने लगी। मैं आभारी हूं कि मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं चाहती हूं कि मैं शांति और सामर्थ्य के साथ दिन बिताऊं, और मैं समर्पण करती हूं, ब्रह्मांड, तू जो चाहे वही होगा। सिर्फ 2 हफ्तों में उसने पाया कि उसकी ऊर्जा बदल रही है। अब वह झुंझलाहट नहीं महसूस करती। उसकी टीम से रिश्ते बेहतर हो गए और काम का दबाव भी कम लगने लगा। उसने अपने अनुभव में लिखा, मेरे बाहर की दुनिया नहीं बदली, मेरी सुबह की शुरुआत बदली, और वही सब बदल गया। आपको चमत्कार देखने की जरूरत नहीं है, बस ये महसूस करने की जरूरत है कि आप स्वयं एक चमत्कार हैं। और जब आप सुबह उस चमत्कार को पहचानते हैं, स्वीकारते हैं और उसे ब्रह्मांड के आगे समर्पित करते हैं, तो फिर रास्ते अपने आप बनते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और आप खुद को ऐसे निर्णय लेते हुए पाते हैं जो पहले असंभव लगते थे। ये कोई जादू नहीं, ये चेतना की शक्ति है। सुबह की वह छोटी सी बातचीत, वह मौन वार्तालाप, वह संकल्प, यही आपकी दिनचर्या का धागा बन जाते हैं। इसलिए कल सुबह जब आप जागें तो सबसे पहले खुद से यह कहिए, आज का दिन मेरा दिन है। मैं आभारी हूं, मैं तैयार हूं और मैं भरोसे के साथ समर्पण करता हूं। फिर देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये आपकी सच्चाई बनेंगे। हर बार जब आप सुबह जागते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, उठते ही फिर उसी चिंता, उसी भागदौड़, उसी असंतोष में लौट जाना, और दूसरा,
उस क्षण को एक अवसर की तरह देखना, एक नई शुरुआत की तरह महसूस करना। इस दूसरे रास्ते में ही वह जादू है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। लेकिन यह जादू कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही छुपा होता है। बस फर्क इतना है कि उसे जगाने के लिए एक सही शुरुआत की जरूरत होती है, और वह सही शुरुआत होती है सुबह की वे 3 बातें जो आप ब्रह्मांड से कहते हैं: आभार, इच्छा और समर्पण। एक बात जो अधिकतर लोग नहीं समझते वह यह है कि ब्रह्मांड के साथ संवाद एक संवाद ही नहीं, एक रिश्ते जैसा होता है। जब आप रोज रोज एक ही भाव, एक ही सच्चाई और एक ही समर्पण से ब्रह्मांड से बात करते हैं तो एक प्रकार की ऊर्जा संवेदनशीलता विकसित होती है। आप छोटे छोटे संकेतों को समझने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है और कब कौन सी राह पकड़नी है। यह आंतरिक गाइडेंस आपको उस किसी भी किताब या कोच से बेहतर रास्ता दिखा सकता है। और यह सब शुरू होता है जब आप सुबह उठकर अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को ब्रह्मांड के सामने रखते हैं। अक्सर हम जीवन में सफलता की तलाश में दौड़ते हैं, लेकिन असल में हम स्पष्टता की तलाश कर रहे होते हैं। सुबह का वह पहला क्षण जब आप अब भी आधे चेतन आधे अवचेतन में होते हैं, वह आपको स्पष्टता देने का सबसे सही समय है। इस समय में जब आप यह कहते हैं कि मैं आभारी हूं, तो आप अपने मस्तिष्क को इस सच्चाई से जोड़ते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। आप कमी नहीं बल्कि पूर्णता से दिन की शुरुआत करते हैं। जब आप कहते हैं मैं चाहता हूं, तो आप अपने मन को दिशा देते हैं, जैसे एक तीर को लक्ष्य की ओर भेजा जाता है। और जब आप कहते हैं मैं समर्पण करता हूं, तो आप वह अवरोध हटा देते हैं जो कभी कभी हमारी ही इच्छाओं को पूरी होने से रोकते हैं, यानी हमारा डर, हमारा नियंत्रण। एक उदाहरण लीजिए, एक संगीतकार जो लगातार संघर्ष कर रहा था। उसने कई स्टेज परफॉर्म किए, लेकिन कोई खास पहचान नहीं मिली। फिर एक दिन एक ध्यान कार्यशाला में उसने सीखा कि हर सुबह 5 मिनट ब्रह्मांड से संवाद करना है। उसने शुरुआत की और पहले दिन ही लिखा, मैं आभारी हूं उस संगीत के लिए जो मुझे भीतर से निकलता है। मैं चाहता हूं कि मेरा संगीत लोगों के दिलों तक पहुंचे, और मैं समर्पण करता हूं जैसे भी रास्ता बने मैं उसे अपनाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद उसकी एक वीडियो वायरल हुई और वहां से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसने कभी उस दिन को नहीं भुलाया जब उसने पहली बार ब्रह्मांड को दिल से संबोधित किया था। उसके शब्दों में, मेरे जीवन की धुन बाहर तब गूंजने लगी जब मैंने उसे भीतर सच्चाई से गुनगुनाना शुरू किया। ब्रह्मांड की भाषा भावनाओं की भाषा है। वह शब्दों से नहीं, आपके मन के कंपन से जवाब देता है। जब आप सुबह सुबह ब्रह्मांड से संवाद करते हैं तो केवल आप बोलते नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संप्रेषण होता है। यही ऊर्जा आगे चलकर आपके विचारों को वास्तविकता में बदलती है। यही कारण है कि यदि आप इन 3 बातों को केवल रटने के बजाय सच्चे मन से कहें, तो आपके भीतर एक शांति, एक उद्देश्य और एक गति आ जाती है। और यही गति आपको उन अवसरों के द्वार तक पहुंचाती है जो शायद अभी तक आपके ध्यान में भी नहीं आए थे। यह भी ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आते, वैसे ही इस सुबह की साधना के भी परिणाम समय के साथ दिखाई देते हैं। लेकिन जब दिखाई देते हैं तो इतने स्थायी और गहरे होते हैं कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि आप खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप जान जाएंगे कि यह बातचीत सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक असली संबंध है। हर दिन जो आप बोलते हैं वही आपके भविष्य का नक्शा बनता है, और सुबह के वह 5 मिनट इस नक्शे का प्रारंभिक रेखा चित्र है। तो क्यों ना इन पलों को ध्यान से, प्रेम से और सच्चाई से जिया जाए। क्यों ना उठते ही कहा जाए, मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए, मैं चाहता हूं कि मेरी ऊर्जा सार्थक हो, और मैं समर्पण करता हूं, जो होना है वही सर्वोत्तम होगा। आपका दिन बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकती है, और अंततः आपका भाग्य भी बदल सकता है। बस इतना कीजिए कि हर सुबह ब्रह्मांड से ईमानदारी से बात कीजिए, क्योंकि जब भाव शुद्ध हो, मन सच्चा हो और आत्मा तैयार हो, तो ब्रह्मांड कभी मना नहीं करता। जिंदगी की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, कुछ नया सोचने का, कुछ नया कहने का और कुछ नया अनुभव करने का। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी भी है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह जागते हैं तो कल की थकान, कल की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता को लेकर उठते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सुबह की शुरुआत को एक साधना,
एक संवाद और एक ऊर्जा जगाने वाली प्रक्रिया बना लिया है, वे समय के साथ इतने स्थिर और शक्तिशाली हो जाते हैं कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उन्हें झुका नहीं सकती। अगर आप गौर से देखें तो सुबह ब्रह्मांड के साथ की गई बातचीत आपके अवचेतन मन में सीधे उतरती है। अवचेतन मन वह जमीन है जिसमें अगर सही बीज बो दिए जाए तो परिणाम देने से वह कभी इनकार नहीं करता। सुबह का समय उस खेत को जोतने का समय है, और जब आप उस खेत में आभार का बीज बोते हैं तो आप अपनी आत्मा को संतुष्टि की ऊर्जा से भरते हैं। जब आप इच्छा का बीज बोते हैं तो आपका मन केंद्रित हो जाता है, वह भटकता नहीं। और जब आप समर्पण का बीज बोते हैं तो आप स्वयं को उस विशाल चेतना के हवाले कर देते हैं जो आपसे 1000 गुना अधिक जानती है कि आपके लिए क्या सही है। कल्पना कीजिए एक किसान की जो रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत पर जाता है। वह जानता है कि उसकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन उसे यह भरोसा होता है कि वह जो कर रहा है उसका परिणाम एक दिन अवश्य आएगा। आपकी सुबह की बातचीत भी कुछ ऐसी ही होती है। आप बोते हैं, नर्चर करते हैं, और समय के साथ उसका फल आपको मिलने लगता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ फसल बाहर नहीं, भीतर उगती है, और जब भीतर की यह फसल पकती है तब बाहर की दुनिया में चमत्कार दिखने लगते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जो वर्षों से गरीबी और संघर्ष में जीवन बिता रहा था। उसने कई जगह मेहनत की, लेकिन आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया। वह हर सुबह उठते ही चिंता और भय से भर जाता था। आज कैसे काम चलेगा, बच्चों का खर्च कैसे निकलेगा। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी सुबह की शुरुआत बदल कर देखेगा। अगले दिन उसने जागते ही कहा, मैं आभारी हूं कि मैं आज फिर प्रयास कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा अवसर मिले जिससे मेरी स्थिति सुधरे, और मैं समर्पण करता हूं। मैं प्रयास करूंगा, परिणाम तेरे हाथ में है। शुरू में उसे लगा कि यह सब कुछ बेकार है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। केवल 3 सप्ताह में उसे ऐसा काम मिला जिससे वह महीने भर में पहले से 2 गुनी आमदनी करने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव था उसके भीतर का विश्वास। अब वह केवल जी नहीं रहा था, वह पूरे मन से जीवन को अपना रहा था। हम जब ब्रह्मांड से बात करते हैं तो दरअसल हम अपने भीतर की चेतना से बात कर रहे होते हैं। ब्रह्मांड कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि आपके ही भीतर की अनंत ऊर्जा का विस्तार है। और यह ऊर्जा तभी सक्रिय होती है जब आप उसे एक सच्चे, निर्दोष भाव से जगाते हैं। सुबह के वे 5 मिनट वह झरिया हैं जहां आप अपने भीतर के देवत्व को याद दिलाते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, और मैं तुम्हारे निर्देशों के लिए तैयार हूं। अब सोचिए, जब आप रोज सुबह यह कहें, मैं आभारी हूं कि मैं सांस ले पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आज का दिन प्रेम, शक्ति और उद्देश्य से भरा हो, और मैं समर्पण करता हूं, तू मुझे जहां भी ले जाए मैं तेरे साथ हूं। तो क्या यह केवल एक प्रार्थना है? नहीं, यह एक ऊर्जा है जो आपके पूरे सिस्टम को पूर्ण संयोजित कर देती है। यह आपके न्यूरॉन्स को फिर से संगठित करती है, आपकी कोशिकाओं में नए सिग्नल भेजती है, और आपके व्यवहार को उस दिशा में ले जाती है जहां आपके लक्ष्य छिपे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, यानी ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। और सुबह की यह साधना ध्यान की शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करती है। जब आप चिंता, भय या क्रोध से दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब आप सुबह ब्रह्मांड से संवाद करके उठते हैं तो आपकी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होती है, और यहीं से शुरू होता है चमत्कारों का रास्ता। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह काम करता है, अब प्रश्न यह है कि क्या आप इसे रोज करेंगे? क्या आप अपने दिन के पहले 5 मिनट केवल अपने भीतर की ऊर्जा से बात करने में लगाएंगे? क्या आप ब्रह्मांड को अपने जीवन का साथी बनाएंगे? ऐसा साथी जो सुनता है, समझता है और मार्ग भी दिखाता है। क्योंकि जब आप यह करना शुरू करते हैं तो जीवन बदलना शुरू कर देता है। रिश्ते गहरे होने लगते हैं, स्वास्थ्य सुधरने लगता है, आत्मविश्वास स्थिर होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, आप भीतर से शांत रहने लगते हैं। और जब भीतर शांति होती है तो बाहरी दुनिया आपको हिला नहीं सकती। तो अगली सुबह जब सूरज उगे और आप अपनी आंखें खोलें तो खुद से कहिए, आज का यह क्षण एक वरदान है। मैं आभारी हूं, मैं सजग हूं, और मैं तैयार हूं। ब्रह्मांड, चलो साथ चलें। यही वह वाक्य हो सकता है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे। हर दिन एक कोरा पन्ना होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो ब्रह्मांड आपके हाथ में वह पन्ना सौंप देता है और कहता है,
अब तुम लिखो जैसा जीवन तुम चाहो। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर लोग उस पन्ने पर कल की शिकायतें, बीते हुए दर्द और आने वाले कल के डर को दोहराना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि वही दिन बार बार जीते हैं, वही परिस्थितियां बार बार आती हैं और जिंदगी एक जैसे घेरे में घूमती रहती है। जबकि सच यह है कि अगर आप उस पहले क्षण को, जब आप नींद से जागते हैं, एक पवित्र क्रिया में बदल दें, तो वही जीवन बदल सकता है। यह पवित्र क्रिया कोई कठिन ध्यान नहीं है, कोई लंबा मंत्र नहीं है, बस 3 भाव, मैं आभारी हूं, मैं चाहता हूं और मैं समर्पण करता हूं। यही 3 वाक्य आपके दिन की धड़कन बन सकते हैं। और यह बात केवल किसी दर्शन की नहीं, बल्कि अनुभव की है। क्योंकि जब आप सुबह अपने मन को इन भावों से भरते हैं, तो आप दिन के हर क्षण को उसी ऊर्जा से जीते हैं। और यही ऊर्जा धीरे धीरे आपका संपूर्ण व्यक्तित्व बदल देती है। मानव मस्तिष्क की यह विशेषता है कि वह सुबह सुबह बेहद ग्रहणशील होता है। जिस तरह कोई गीली मिट्टी किसी भी आकार में ढल सकती है, वैसे ही सुबह का मन भी वैसा ही कोमल होता है। आप उसमें जो भी भावना डालते हैं, वही उसका आकार बन जाती है। तो यदि आप सुबह उठते ही घबराहट, तनाव या उलझन के बारे में सोचते हैं, तो वही पूरे दिन की दिशा बन जाती है। लेकिन यदि आप उन 3 बातों के साथ दिन शुरू करते हैं, तो आप उस मिट्टी को प्रेम, उद्देश्य और विश्वास का रूप दे देते हैं। एक शिक्षक की कहानी है जो कई वर्षों तक अपने काम से नाखुश था। उसे लगने लगा था कि वह जीवन में फंस गया है। वही क्लास, वही विषय, वही थकान। उसने यह सोचना शुरू कर दिया था कि शायद उसकी जिंदगी में कोई बदलाव अब संभव ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि कैसे सुबह ब्रह्मांड से संवाद करना जीवन की दिशा को बदल सकता है। उसने पहले तो उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे आजमाया जाए। उसने अगली सुबह उठकर कहा, मैं आभारी हूं कि मैं अब भी ज्ञान बांट सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे अपने काम में फिर से अर्थ मिले और मैं समर्पण करता हूं, ब्रह्मांड मुझे नई राह दिखाओ। एक सप्ताह बीता और स्कूल में उसे एक नई परियोजना दी गई, बच्चों को नाटक के जरिए पढ़ाना। उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और पाया कि उसमें अभिनय और कहानी सुनाने का जो जुनून था, वह फिर से जीवित हो गया। उसी जुनून ने उसके काम को सार्थक बना दिया। उसने कहा, मेरी पोस्टिंग नहीं बदली, मेरी स्थिति नहीं बदली, बस मेरे भीतर की शुरुआत बदल गई और वही मेरी दुनिया बदलने लगी। हर व्यक्ति के भीतर 2 आवाजें होती हैं, एक जो डर से भरी होती है और दूसरी जो प्रेम और साहस से भरी होती है। सुबह का वह शांत क्षण वह समय होता है जब प्रेम की आवाज को प्राथमिकता देने का मौका होता है। यही 3 वाक्य उस प्रेम की भाषा है। जब आप कहते हैं मैं आभारी हूं, तो आप यह स्वीकार करते हैं कि इस जीवन में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो सुंदर है, जो शांति देने वाला है। जब आप कहते हैं मैं चाहता हूं, तो आप अपनी आत्मा की पुकार को स्वर देते हैं। और जब आप कहते हैं मैं समर्पण करता हूं, तो आप यह स्वीकार करते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता, बल्कि यह मान लेना होता है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो हमसे बेहतर देख और समझ सकती हैं। जब आप यह कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन परिणाम तेरे ऊपर है, तो आप चिंता के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। यही स्वतंत्रता, यही हल्कापन आपको रचनात्मक बनाता है, आपको आत्मविश्वास देता है। और जब यह आत्मविश्वास भीतर से आता है, तो वह कभी डगमगाता नहीं। जिन लोगों ने अपने जीवन में ब्रह्मांड के साथ यह संवाद स्थापित किया है, उन्होंने महसूस किया है कि धीरे धीरे उनकी सोच, उनके निर्णय और उनके संबंध बदलने लगे। वे अब प्रतिक्रियाएं नहीं देते, वे अब उत्तर देते हैं, सोच समझकर, शांति से। वे डर से नहीं, प्रेम और समझदारी से आगे बढ़ते हैं। और सबसे सुंदर बात, वे अब जीवन से लड़ते नहीं, बल्कि जीवन को अपनाते हैं। तो अगली बार जब आप सुबह आंख खोलें, तो खुद से यह मत पूछिए कि आज क्या होगा, बल्कि यह कहिए, मैं इस दिन के लिए आभारी हूं। मैं चाहता हूं कि आज मेरे भीतर शांति, उद्देश्य और ऊर्जा बनी रहे। और मैं समर्पण करता हूं, जो भी मेरे भले के लिए है, वही मेरे जीवन में प्रकट हो। फिर देखिए, वही दिन कैसा चमत्कार बन सकता है। सुबह उठते ही जब आप सबसे पहले अपने भीतर के भावों को जगाते हैं, तो उस क्षण आप केवल दिन की शुरुआत नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने पूरे जीवन को एक नई दिशा दे रहे होते हैं।
सुबह की वह पहली सांस, जब आप पूरी तरह से होश में आते हैं, वह एक दिव्य क्षण होता है। और यदि उसी क्षण को आप जागरूक होकर जीते हैं, तो आपके भीतर वह शक्ति प्रकट होती है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। यह शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर ही है, और उसे सक्रिय करने के लिए केवल 3 भाव ही पर्याप्त हैं: आभार, इच्छा और समर्पण। इन तीनों भावों में छिपी है संपूर्ण चेतना की ताकत। जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप अपने जीवन को स्वीकार करते हैं। आप शिकायत नहीं कर रहे, आप विरोध नहीं कर रहे, बल्कि जो है उसे खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं। और यह स्वीकृति वह पहला दरवाजा है जिससे आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। जो व्यक्ति यह कह सकता है, मैं आभारी हूं, वह किसी भी परिस्थिति से निकल सकता है, क्योंकि उसका ध्यान उस पर है जो उसके पास है, न कि उस पर जो नहीं है। अब जरा सोचिए कि जब आप हर सुबह यह कहते हैं, मैं चाहता हूं, तो आप अपने मन को, अपने शरीर को, अपने विचारों को एक दिशा दे रहे होते हैं। यह इच्छा कोई लोभ या लालच नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा की पुकार है जो विकास चाहती है, प्रसार चाहती है, अनुभवों को जीना चाहती है। हर इच्छा एक बीज है, और जब वह बीज आभार और समर्पण की मिट्टी में बोया जाता है, तो वह खिलता है, बढ़ता है और एक दिन फल भी देता है। समस्या तब होती है जब हम केवल इच्छा करते हैं, लेकिन आभार या समर्पण नहीं करते, तब वह बीज सूख जाता है। इसका एक उदाहरण एक महिला उद्यमी की कहानी से समझा जा सकता है। उसने एक छोटा सा बुटीक शुरू किया था, लेकिन महीनों तक कोई प्रगति नहीं हुई। ग्राहक नहीं थे, सोशल मीडिया से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वह निराश थी और हर सुबह यही सोचती थी, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, सब बेकार है। लेकिन एक दिन उसकी एक मित्र ने उसे यह सरल प्रक्रिया बताई, सुबह उठते ही ब्रह्मांड से संवाद करो। उसने शुरू किया। पहले दिन कहा, मैं आभारी हूं कि मेरे पास यह अवसर है। फिर, मैं चाहती हूं कि मेरा बुटीक लोगों तक पहुंचे। और अंत में, मैं समर्पण करती हूं, मैं पूरे दिल से सेवा करूंगी, आगे ब्रह्मांड की मर्जी। केवल 1 महीने में उसकी दुकान पर पहले ग्राहक आए, और फिर धीरे धीरे उसका काम सोशल मीडिया पर छाने लगा। वह कहती है कि बदलाव दुकान में नहीं, उसके सोचने के ढंग में आया था, और वह बदलाव सुबह के उन 3 वाक्यों से शुरू हुआ था। तीसरा भाव, समर्पण, सबसे शक्तिशाली है। हम जीवन में अक्सर इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लेकिन सच यह है कि आप पूरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल अपना भाव, अपना दृष्टिकोण और अपनी ऊर्जा नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते ही यह कहते हैं, मैं समर्पण करता हूं, तो आप ब्रह्मांड से यह कह रहे होते हैं कि आप उसके साथ साझेदारी में हैं। आप केवल अकेले संघर्ष नहीं कर रहे, आप उस ऊर्जा के साथ चल रहे हैं जो हर क्षण सृष्टि को चला रही है। और जब यह साझेदारी स्थापित हो जाती है, तो आपको निर्णय लेने में डर नहीं लगता, क्योंकि आपको भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगता है। यह कोई रहस्यवाद नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान है। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो आपके विचार उस दिशा में कंपन करने लगते हैं। यह कंपन ब्रह्मांड के उस हिस्से तक पहुंचता है जहां वही प्रकार की ऊर्जा सक्रिय होती है। यही कारण है कि जैसे जैसे आप नियमित रूप से यह अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे आपको अवसर मिलने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं और सही घटनाएं घटने लगती हैं। एक और प्रेरक कहानी एक युवा कलाकार की है जो अपनी कला को लेकर बहुत भावुक था, लेकिन लगातार अस्वीकृति का सामना कर रहा था। उसने कई प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया, लेकिन किसी ने उसकी पेंटिंग को नहीं सराहा। एक दिन उसने यह तकनीक अपनाई, हर सुबह ब्रह्मांड से 3 बातें करना। कुछ ही हफ्तों में उसका नजरिया बदल गया। पहले वह केवल पेंटिंग बेचने की सोचता था, अब वह पेंटिंग से भाव देने लगा। उसकी ऊर्जा में बदलाव आया और जल्द ही उसे एक प्रसिद्ध गैलरी से निमंत्रण मिला। उसने कहा, ब्रह्मांड ने तब सुना जब मैंने उससे बात करना सीखा। इसलिए जब आप अगली सुबह जागें, तो अपने दिन की शुरुआत इस तरह कीजिए। आंखें खोलते ही महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर कहिए, मैं आभारी हूं कि मैं आज का दिन देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह दिन मुझे कुछ नया सिखाए, और मैं समर्पण करता हूं। जो होगा अच्छा ही होगा। याद रखिए, यह केवल शब्द नहीं है, ये आपकी आत्मा के मंत्र हैं। जब ये मंत्र प्रतिदिन आपके मन में उतरते हैं, तो वे एक शक्ति बन जाते हैं। ऐसी शक्ति जो जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ देती है। हर सुबह आपके पास ये शक्ति होती है
कि आप अपने जीवन की दिशा को फिर से निर्धारित कर सकें। यह शक्ति कोई बाहरी साधन नहीं, बल्कि आपके भीतर की एक ऊर्जा है जो तभी जागती है जब आप जागरूक होकर उठते हैं और जब आप जागते ही अपने अस्तित्व को, अपने भावों को और ब्रह्मांड को संबोधित करते हैं। यही संवाद वह पुल है जो आपको आपके उच्चतर स्वरूप से जोड़ता है। सुबह उठकर ब्रह्मांड से की गई वे 3 बातें, आभार, इच्छा और समर्पण, केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि वे आपके ऊर्जा क्षेत्र को पुनः प्रोग्राम करने की प्रक्रिया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपका मस्तिष्क सुबह उठते ही अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स की स्थिति में होता है, यानी वह स्थिति जब चेतन मन थोड़ा शांत और अवचेतन मन अत्यंत सक्रिय होता है। यही वह सुनहरा समय है जब आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वह गहराई से आपके भीतर समा जाता है। इसीलिए सुबह के पहले कुछ मिनट बेहद निर्णायक होते हैं। चाहे आप कुछ न बोलें, लेकिन जो सोचते हैं वह ब्रह्मांड तक पहुंचता है। जब आप हर दिन उठते ही आभार प्रकट करते हैं, मैं आभारी हूं, तो यह भाव उस आंतरिक संवाद की शुरुआत करता है जो आपको संतुलित, स्थिर और शांत बनाता है। यह आपके मन को उस स्थान पर ले जाता है जहां से आप हर स्थिति को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। यह केवल एक मनोवैज्ञानिक हल नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के भीतर से हार्मोनल परिवर्तन को भी प्रेरित करता है। आपके शरीर में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे आपकी सोच सकारात्मक होने लगती है और दिन भर का व्यवहार भी स्वाभाविक रूप से बदले हुए ढंग से होने लगता है। दूसरा भाव, मैं चाहता हूं, आपको आपके लक्ष्य से जोड़ता है। यह उस प्रेरणा की आग को जलाता है जो कई बार दिनचर्या और असफलताओं के बीच बुझने लगती है। जब आप हर सुबह यह स्पष्ट करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उस दिशा में ब्रह्मांड के साथ एक प्रकार का समझौता करते हैं। आप उसे संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं अवसर को देखने के लिए, प्रयास करने के लिए और उसे अपनाने के लिए। यही स्पष्टता कई बार आपके भीतर निर्णय की शक्ति को जन्म देती है और एक ही निर्णय आपके पूरे जीवन को मोड़ सकता है। तीसरी बात, मैं समर्पण करता हूं। यह सबसे गहन और शक्तिशाली भाव है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो गए हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उस उच्चतर शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं जो आपको वहां तक ले जाएगी जहां आपको होना चाहिए। समर्पण से डर नहीं आता, बल्कि शांति आती है। यह वह अवस्था है जहां आप कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम के भार को नहीं ढोते, और जब परिणाम का डर नहीं होता, तब प्रयास बहुत गहरा और स्वाभाविक हो जाता है। एक साधारण व्यक्ति जो दिन भर ऑफिस के काम में डूबा रहता था, तनाव और थकावट से ग्रस्त था, वह अक्सर शिकायत करता था, मेरा जीवन रुका हुआ है, कुछ नया नहीं हो रहा। लेकिन एक दिन किसी मित्र के कहने पर उसने यह अभ्यास शुरू किया। सुबह उठते ही उसने 3 बातें कही। मैं आभारी हूं कि मेरे पास एक नौकरी है, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में सृजन और आनंद का अनुभव हो, और मैं समर्पण करता हूं, मैं अपनी पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है। अगले कुछ ही हफ्तों में उसकी सोच बदलने लगी। अब वह अपने पुराने काम में भी रचनात्मकता ढूंढने लगा। उस बदलाव को देखते हुए उसकी कंपनी ने उसे नए प्रोजेक्ट्स में शामिल किया और कुछ ही महीनों में उसकी पदोन्नति हो गई। यह चमत्कार नहीं था, यह उस ऊर्जा का प्रवाह था जो उसने स्वयं अपनी सुबह की शुरुआत से जगा दिया था। आप भी सोचिए, क्या आप इस शक्ति को जगा रहे हैं या हर सुबह केवल घड़ी देखकर उठ रहे हैं? क्या आप केवल शरीर से जागते हैं या आत्मा को भी जगा रहे हैं? ये प्रश्न साधारण है, लेकिन उनके उत्तर में ही आपकी पूरी जिंदगी का स्वरूप छिपा है। जब आप नियमित रूप से ब्रह्मांड से यह संवाद करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थायित्व आता है। आपका आत्मविश्वास अब दूसरों की राय पर आधारित नहीं होता। आप अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करने लगते हैं। यही वह आंतरिक शक्ति है जो आपको दुनिया के शोर से अलग खड़ा करती है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि जवाब देते हैं, सोच समझकर, गहराई से। आपका उद्देश्य अब केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि उसे उस भाव से प्राप्त करना होता है जिसमें शांति, संतुलन और सेवा हो। यही वह जीवन है जो संतुलित होता है और जो सच्चे अर्थों में सफल कहा जाता है। इसलिए जब आप कल सुबह उठें, तो उस क्षण को यूं ही मत जाने दीजिए। आंख खोलें, गहराई से सांस लें और अपने भीतर कहें, मैं आभारी हूं कि यह एक नया दिन है। मैं चाहता हूं कि यह दिन मुझे नई दृष्टि दे, और मैं समर्पण करता हूं। ब्रह्मांड,
जो भी मेरे लिए उचित हो वही हो। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन उस दिशा में चलने लगता है जिसे आप पहले केवल एक सपना मानते थे। हर बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है और वह शुरुआत अक्सर इतनी शांत होती है कि दुनिया उसे पहचान नहीं पाती। लेकिन जब आप सुबह उठते ही ब्रह्मांड से 3 बातें करना शुरू करते हैं, मैं आभारी हूं, मैं चाहता हूं और मैं समर्पण करता हूं, तो आप एक ऐसी आंतरिक क्रांति की शुरुआत कर देते हैं जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देती है। यह क्रांति शोर नहीं करती, पर उसकी लहरें हर उस क्षेत्र में पहुंच जाती हैं जहां पहले ठहराव था, जहां डर था वहां भरोसा आने लगता है, जहां उलझन थी वहां स्पष्टता बनती है और जहां केवल अस्तित्व था वहां उद्देश्य प्रकट होता है। हर सुबह जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आप उस अब क्षण को स्वीकार करते हैं जिसमें आप हैं। यह वर्तमान का सम्मान करना है और जब आप वर्तमान का आदर करते हैं तो ब्रह्मांड आपको अधिक देने को तत्पर हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उस ऊर्जा पर काम करता है जो आप भेजते हैं। यदि आप कमी, शिकायत और संदेह की ऊर्जा भेजते हैं तो वही आपकी ओर लौट कर आता है। लेकिन जब आप आभार, स्पष्ट इच्छा और समर्पण की ऊर्जा भेजते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में संयोग रचने लगता है। बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें बाहर कुछ बड़ा करना होगा, कोई बड़ा लक्ष्य, कोई बड़ी मेहनत या कोई चमत्कारी उपाय। लेकिन वे भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुबह उठकर कैसे सोचते हैं। आपकी वह पहली सोच ही बाकी दिन की दिशा तय करती है, और यदि हर दिन की शुरुआत सही दिशा में होती है तो धीरे धीरे वही दिशा जीवन की दिशा बन जाती है। आपके मन की भूमि एक खेत की तरह होती है। यदि आप उसमें हर सुबह आभार के बीज बोते हैं, स्पष्ट इच्छा की खाद डालते हैं और समर्पण के जल से सींचते हैं तो फल अपने आप आता है। लेकिन अगर आप वहां डर, चिंता और संदेह बोते हैं तो परिणाम वही मिलेगा, उलझन और ठहराव। एक छोटे शहर की लड़की का उदाहरण लीजिए। उसके पास न कोई विशेष सुविधा थी, न बड़ा नेटवर्क, न कोई विशेष अवसर, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ी आशा थी कि वह एक दिन अपना खुद का स्कूल शुरू करेगी, जहां बच्चों को किताबों से ज्यादा जीवन का पाठ पढ़ाया जाएगा। उसने यह अभ्यास शुरू किया, हर सुबह उठते ही ब्रह्मांड से बात करती, आभार, इच्छा और समर्पण। उसने कहा, मैं आभारी हूं कि मेरे भीतर यह सपना है, मैं चाहती हूं कि यह सपना साकार हो, और मैं समर्पण करती हूं, मैं प्रयास करूंगी, राह तू बना। सालों की साधना के बाद आज उसका स्कूल चल रहा है, जहां किताबें ही नहीं बच्चों की आत्मा को पढ़ाया जाता है। जब उससे पूछा गया कि उसने यह कैसे किया तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं हर सुबह खुद को ब्रह्मांड से जोड़ देती थी, बाकी उसने संभाल लिया। यह अभ्यास केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आत्मा से आत्मा का संवाद है। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो असल में आप अपने ही उच्चतर स्वरूप से संवाद कर रहे होते हैं। आप अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर उसे सुनने लगते हैं और वही सुनना आपको सही दिशा में खींचने लगता है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि जो पहले आपको कठिन लगता था वह अब सहज हो गया है। जो लक्ष्य असंभव लगते थे वे अब करीब आने लगे हैं, और जो संबंध टूटते जा रहे थे वे अब जुड़ने लगे हैं। यह कोई तात्कालिक जादू नहीं है, यह उस ऊर्जा का परिणाम है जो आपने हर सुबह ब्रह्मांड में भेजी है। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, वह एक सृजन है जिसे आप हर सुबह थोड़ा थोड़ा गढ़ते हैं। और यदि आप इस प्रक्रिया को श्रद्धा और निरंतरता से करें तो वह दिन दूर नहीं जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, सब बदल गया, और बदलाव की शुरुआत मेरी सुबह की उन 3 बातों से हुई थी। तो अब जब अगली सुबह आए और आपकी आंखें खुलें तो उस क्षण को हल्के में न लीजिए। अपने बिस्तर पर बैठे बैठे या खड़े खड़े एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे भीतर से बोलिए, मैं आभारी हूं इस नए जीवन, इस नए अवसर, इस चेतना के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरा दिन अर्थपूर्ण, सुंदर और शांति से भरा हो। मैं समर्पण करता हूं मेरी आत्मा की दिशा को, मेरे कर्मों की गति को और ब्रह्मांड की मर्जी को। यही है वह मंत्र जो न केवल आपके दिन को बदल सकता है बल्कि आपकी नियति को भी। याद रखिए, ब्रह्मांड सुनता है, वह हमेशा सुनता है। सवाल सिर्फ इतना है, आप उसे क्या कह रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता
और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।